गुलाम बनने या बनाने, ये दोनों कारण के लिए शादी मत करो। कि कोई आएगा या आएगी, आपका सपना वो पूरा करेगा या करेगी, तो ये सपना जो है ये खुद देखना है और खुद पूरा करना है। मैं अभी खिचड़ी खाते खाते वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बेसिकली तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। जो अच्छा खाना, इसका विज्ञापन करना, ये मेरा काम है। कल विज्ञापन के ऊपर स्ट्रीम हुआ था। जो हमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, जो हम जिस तरह के चीज़ों के प्रभाव में रहते हैं, हमारा जीवन वही बनता है। ये मनुष्य का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का पार्ट है। तो अगर कोई अपना फीजी ड्रिंक, जंक फूड एडवर्टाइज कर रहा है, कोई फेमस व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी, और मेरे देश के यंग जनरेशन उसको देख के उसी तरह के बन रहे हैं और अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खो रहे हैं, तो मैं अपनी स्तर पे मुझसे जितना क्षेत्र में हो पाए, और मैं चाहती हूँ ये बढ़ता जाए, क्योंकि अच्छा चीज़ का विज्ञापन होना चाहिए। नहीं तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। मैंने सपोज ये स्वास्थ्य का देख लेते हैं, मैंने इसकी पढ़ाई की, बहुत लोगों ने की, लेकिन बाकी बहुत लोगों को पता नहीं है। वो तो जो देखेंगे जो करेंगे उसी में जाएंगे, कि वो कोई जंक फूड खा रहे हैं, बहुत लोग सेलिब्रिटी भी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो हम भी खाएं, यही टेस्टी है। ये जो विज्ञापन ने तो पिज्ज़ा को टेस्टी बनाया ना, नहीं तो पिज़्ज़ा और उत्तपम या डोसा का क्या कंपैरिजन। सूखे हुए मैदा के ब्रेड, उसके ऊपर जो है टॉपिंग लगा के, वो कभी कभी बहुत कितने टाइम से बना होगा, और फ्रेश डोसा, उसके ऊपर थोड़ा मक्खन या घी लगा के, ये दोनों में टेस्ट में कितना फर्क है, लेकिन वो टेस्टी ज़्यादा है। विज्ञापन टेस्ट भी आपका जो है माइंड जो है ना, इधर डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए मैं ये है बहुत हेल्दी खिचड़ी, मिक्स दाल और जो है ब्राउन राइस में बना है, घी में थोड़ा बहुत सब्जी डाला हुआ है। तो इस तरह का हेल्दी खाना खाना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैरिज जो है ये भी विज्ञापन है एक तरह से। जैसे मैंने कहा ना, गुलाम बनने या बनाने, ये दोनों कारण के लिए शादी नहीं करना है। और कोई आके आपकी सपना पूरा करेगा इसीलिए नहीं करना है। आपके जीवन की पूर्णता में कोई एंटर कर सकता है, तभी आपका शादी सफल होगा। आपके जीवन की अभाव और किसी के द्वारा पूरा होगा, इस तरह से नहीं होता है। और शादी कोई करता है कोई नहीं करता है, फ्री विल पे है। बहुत लोग नहीं करते हैं समाज में, बहुत लोग करते हैं, और अभी समाज का व्यवस्था है इसलिए एक शादी कोई कर रहा है। लेकिन द्रौपदी ने 5 शादियां किया था, दशरथ ने 303 शादियां, मुख्य रानी थे, बाकी 700 रानियां थे। समाज का व्यवस्था तब ऐसा था। तो ये कई कई तरह का है, कोई नहीं कर रहा है, कोई एक से कर रहा है, कोई ज़्यादा सुजोग मिले तो, या उसकी जीवन में वैसा परिस्थिति आए तो 2-3 से करता है। मतलब ये व्यवस्था है, मनुष्य ने बनाया है। एक एक पॉइंट के समझेंगे, क्योंकि आज भी बहुत लोगों में वो बात है कि मैरिज आर मेड इन हेवेंस, और 7 जन्म का हिंदुओं में है। तो ये ज़्यादातर लोग फिर सोचेंगे ये आखिरी जन्म है, क्योंकि कोई भी रिश्ता बहुत झेलो आप तो वो बहुत ज़्यादा बोर्डम पैदा करता है। तो इस पे ये पॉइंट भी आता है कि झेलना नहीं है, झेलना जेल जैसा होता है, और ऐसा बहुत झेलना हुआ है। इसीलिए मैं अपने बचपन में देखी हूँ कि रोना, एक लड़की अपने ससुराल जा रही है, जो हमारा सिस्टम है, सहज रोए, उसके माँ बाप सहज रोए, बाकी लोग अलग बात है, लेकिन ऐसी गाना के साथ रोना मैंने बचपन में सुना कि यमपुर से कोई जमराज जैसा आएगा, ऐसा गाना है, और ले जाएगा हमारी प्यारी सी गुड़िया को, फिर उसकी जीवन नर्क जैसा बन जाएगा। मतलब ससुराल का इस तरह का वर्णन है कि यू आर, और ऐसा भी बात होता है। अभी लड़की 20 साल का है, रुको और 2-3 साल उसको पढ़ने दो, फिर आगे तो कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो अभी जो मन है कर ले, फिर शादी करना। मतलब गेटिंग रेडी टू गो टू ए जेल। सो अगर जेल जाना है तो काहे के लिए जाना है। जीवन का ये पड़ाव अगर हमें बेहतर की तरफ नहीं लेता है तो क्यों करना है। तो इवोल्यूशन, वही शादी सफल होता है, या वही शादी जीवन के लिए उपयोगी होता है, जो हमारा विकास में मदद करता है। विकास में मदद ना करे, कम से कम बाधक नहीं बनता।
साधक वही है जो दूसरे के रास्ते का बाधक नहीं बनता। दोनों की समझ की तल पे फर्क है, लेकिन इतना समझ अगर खिल गया कि हम एक दूसरे को अपनी साधना में, जीवन में जिसका जैसा सहज प्रवृत्ति है, स्वधर्मे निधन श्रेष्ठ परधर्म भयावह, उसमें हम खींचतान ज्यादा नहीं करेंगे तो भी वो रिश्ता अच्छा होता है। एक दूसरे के लिए वो भी उतना उपयोगी होना भी बहुत होता है। नहीं तो क्या होता है, एक इंसान को जो समझ रहा है, जो सही लग रहा है, दूसरे के ऊपर वो उसी तरह का प्रेशर बनाता है। तो ये आप बीच में मिले हो, आप साथ में नहीं आए थे संसार में, साथ में नहीं आओगे, अपवाद एक दो हो तो अलग बात है, नहीं जाओगे, बीच में मिले हो, रास्ते में मिले हो, रास्ते में छूट जाएगा। तो सहज रहना है, इतना दबाव नहीं डालना है। आपको कोई चीज इतना पसंद नहीं आ रहा है तो, लेकिन दूसरा कर रहा है और उसमें ज्यादा हानिकारक भी नहीं है। जैसे मैं अभी बोलते बोलते खाना खा रही हूँ, कभी कभी करती हूँ, मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद नहीं है, वो हाथ पैर धो के आराम से डिसिप्लिन से खाते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूँ तो इसमें कोई हानिकारक नहीं है, मेरी रुचि है। कभी सोफा पे बैठ के खाना खा के टीवी देखो, तो इस पे बहुत ज़्यादा, हाँ, हम एक सहमति बोल सकते हैं कि ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसी में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना, साधारण बात एग्जाम्पल में दे रही हूँ, तो ये कितना हानिकारक होता है। ये तो साधारण है। किसी को सपोज शराब पीने की थोड़ी थोड़ी आदत है, ये गलत बात है। यू कैन मोटिवेट एज ए पार्टनर आप, लेकिन आप अगर रिजेक्ट करते जाओगे व्यक्ति को उसके लिए और उसको आदत बना है, तो ना वो सुधरेगा ना आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, तो परिणाम जो है वो बेकार है। इसीलिए ग्रहणशीलता, तो जल भाव का सारा पार्ट आएगा शादी में। एक दूसरे का अच्छा बुरा सभी को ग्रहण करना और संसार स्ट्रेंथ पे बनाना, वीकनेस पे नहीं बनाना। और पहले ये सोच लेना कि सभी माँ, शादी में ऐसे पति परमेश्वर या पत्नी देवी की तरह पूजा करो, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। वास्तविक बनना है कि दोनों इंसान है, दोनों में अच्छाइयाँ है बुराइयाँ है, तो ये हमें सहज बनाएगा। स्पिरिचुअलिटी इन योर पॉकेट होना चाहिए, सहज सरल बनाएगा। तो सामने वाला का कुछ चीज, मनुष्य का मन में 60,000 थॉट आता है दिन में, और उसमें ज्यादातर नेगेटिव होता है। तो ये विज्ञान को भी समझना है कि मेरे मन में अगर गुस्सा कभी कुछ आता है तो सामने वाला का भी आता है। तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दे के गहरा मैत्री में संबंध बनाना। तो ये बुद्धदेव ने जो कहा था मैत्री भाव, मेरा नाम 2,500 साल बाद मैत्रेय होगा। तो अभी 2,500 साल के बाद समय है, तो वही रिश्ता गहराई में गहराई रहेगा जो रिश्ता मैत्री भाव पे टिकेगा। पति पत्नी में एक ऊपर एक मालिक और एक नौकर जैसा, अनजाने में तो होता है, ये टर्म में बोल रही हूँ, खुद पे अप्लाई करना है तो कितना मुश्किल होता है। और एक दूसरे के ऊपर ऑब्सेशन करना, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये, तुम वो। सपोज मुझे मुझे पैसा संभालना, मैनेज करना, ये सब अच्छा नहीं लगता। इलेक्ट्रिक बिल भरना, ये कुछ करना, कहीं पे लाइन लगा के कुछ जरूरत पड़े घर के लिए, आधार कार्ड बनाना, ये सब मुझे रुचि नहीं होता। तो शुरुआत में मेरी हस्बैंड या बहुत ज़्यादा जो सोशल फंक्शन वगैरह में जाना जाना, मेरे हस्बैंड कभी कोई बोलते हैं कि इसी ये सब चीज़ ज़रूरी है तुम करो। मैंने कहा ज़रूरी है और आप कर रहे हो, और आप सहज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल उठाए कर रहे हो। 5 मिनट काम 5 मिनट का होता है, लेकिन रिएक्शन एक दूसरे के साथ वो 50 साल भी रह सकता है। बात 5 मिनट का होता है, बात कुछ नहीं होता है। मेरे सास ससुर का एक बार झगड़ा हुआ था, वो बोलते हैं और भी बोल के हंसते हैं कि ये बोले थे कि मैं मायके गई थी तो इतना बड़ा पाउडर का डब्बा लाई थी, तो मेरे ससुर जी बोले कि नहीं इतना छोटा था वो, और इसी बात पे भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ। तो पाउडर डब्बा का साइज गया, वो तो मैटर नहीं करता। फिर वो जब समझे कि हम किस चीज़ पे झगड़ा कर रहे हैं, फिर वो बहुत हंसने लगे। तो इस ऐसा हम समझ के हम हंसना भी चाहिए कि बात का जो रूट है वो कुछ नहीं रहता, लेकिन वो उसके ऊपर लेयर 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 बन, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। सामने वाला अगर बोल रहा है कि मुझे ऑफिस से एक बार फ़ोन कर दो, तो एक बार कर लेना है फ़ोन, इसमें क्या दिक्कत है। और घर में जो जो अगर रह रही है, जो वाइफ रह रही है और उसका ज़्यादातर उसी में ध्यान रहता है पति के ऊपर, उसको भी सोचना चाहिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है, काम के टाइम मुझे क्यों याद करे। इंसान को अपना ध्यान में रहना चाहिए जब जो है उसी अवस्था में।
तो मैं भी कुछ और करूँ उस टाइम में। तो जैसे आई कुड हैव एन्जॉय विथ वाटर, मेरी अपने जीवन की एक कहानी याद आ रहा है। शादी से पहले एक बार हम घूमने रहे थे पूरी सी बीच। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सोशल है, तो वो एक धीवर मिल गया जो मोती वगैरह बेचता है, जो ढूंढ के, गरीब इंसान है। तो मेरे हस्बैंड उससे कुछ बात करने लगे, उसके कम्युनिकेट करने में इतना खो गए कि आधा घंटा चला गया। तो मैं साइड में बोर हो गई खड़ा होके। फिर मैं उस बात को लेके बहुत चिढ़ने लगी बाद में। बहुत दिन तक कहा कि तुम अपना, इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं और तुम दूसरा किसी के साथ क्यों बात कर रहे हो, इतना टाइम क्या ज़रूरत है। फिर वो बोले कि नहीं, वो तो अपने आप हो गया, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, मैं किससे बात कर लेता हूँ तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा समय का पता नहीं चलता। लेकिन मेरा समय, मैं उस टाइम में बोर हो रही थी तो मेरा समय खाली जा रहा था। फिर मैंने समझा गलती मेरा था। आई कुड हैव एन्जॉयड दैट टाइम विथ वाटर। अगर वो किसी और में कुछ चीज़ में इन्वॉल्व है तो ठीक है। ऐसे पति पत्नी है तो हर दम चिपक के रहना, हर बात शेयर करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किया भी नहीं जा सकता। आप अलग अलग चेतना हो। किसी को, आप एक दुकान में जाते हो तो अलग अलग चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते हो। किसी को कपड़े लेना है, किसी को और कुछ लेना है। तो ऐसे हर चीज़, हम हमारा हर चीज़ में एक समान भाव लाने का कोशिश, ये रिश्ता को गलत करता है और रिश्ता की खूबसूरती भी खो जाता है। अलग अलग चीज़ें हैं, बगीचा में अलग अलग फूल है तभी तो गार्डन इतना सुंदर है। तो रिश्ते में भी अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग कमजोरियाँ भी है। तो ये सबको मिलकर मैत्री भाव बहुत ज़रूरी है। और शुरुआत में जो रोमांटिक लाइफ आपका रहता है शादी के बाद, या आप लव मैरिज करते हो तो शादी से पहले, वो बहुत लंबा नहीं रहता है। उसमें हार्मोन का इफेक्ट रहता है, नयापन का एहसास रहता है, जो प्रैक्टिकल विज्ञान की बात। लेकिन वो लंबा टिकेगा ऐसा नहीं है। लेकिन लंबा टिकता है क्या, समझ, मैत्री, अपना कमजोरी भी समझना है। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंक्लाइन रहती हूँ, किताब वगैरह पढ़ती हूँ। तो मेरे पति अभी बोलने लगे हैं, पहले वो थोड़ा बहुत ये करते थे। और एक समय देना है रिश्ते को, छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा मतलब अंदर से उसको नहीं लेना है। उसको ह्यूमन ग्रोथ की तरफ देखना है कि सामने वाला भी ग्रो कर रहा है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस देना है। वो बोलने लगे हैं कि मैं तुम्हारे ग्रोथ में पूरा मदद करूँगा। मदद कभी नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कोई चीज़, तो मैं उसमें बाधा कम से कम नहीं डालूंगा। तो वो चीज़ को समझ रहे हैं। शुरुआत में उनको लग रहा था कि क्यों ये सब में इतना, हम तो अच्छे खासे जीवन जी रहे हैं, तो इतना किताब पढ़ना, इतना कुछ ये सब करना, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर समझा कि सभी की गति अलग रहता है। तो वो भी अपनी सरनी में है, वो म्यूजिकल इंसान है, म्यूजिक, और मैं ऐसे अपनी गति में रहता हूँ। और प्रभाव से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं पति पत्नी। झगड़ा से या ज़बरदस्ती से नहीं होता है। आप कुछ चीज़ साइलेंटली करो, आपको सही लगता है, सामने वाला भी अपना जो सही है वो करेगा। ये नेचर का लॉ है। ये सत्संग, तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी एक सत्संग रखना है। कोई सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, उसको ज़बरदस्ती ना समझा के वहाँ पे थोड़ा क्विट कर लेना है। तो ये चीज़ है पति पत्नी मैरिज का। ऐसे बहुत चीज़ों पे मैंने बात की, छोटी छोटी, छोटा छोटा टुकड़े में। तो ये बहुत आनंददायक बात है। बाकी शादी जो है वो समाज में वो एक स्टिग्मा जैसा हो गया है कि किसी का अगर 25-26 साल हो गया, किसी लड़की का शादी नहीं किया, तो चारों ओर सब बहुत जगह से प्रेशर, शादी नहीं किया, शादी नहीं किया। तो ये जो है, इसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि ये मेरा जीवन है, समाज को कुछ लेना देना नहीं है। शादी में कितना अच्छा खाना बनाए, इतने में लेना देना। दूल्हा दुल्हन को कोई नहीं देखता, आपने कितने गहना, कितने अच्छे लहंगा पहना है, कोई नहीं देखता। उनको सिर्फ खाने पे मतलब होता है बारातियों को। तो आप अपना लाइफ का डिसीजन सोच समझ के लेना है। और शादी में फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, रहना चाहिए। कट्टरता, साथ में प्यार से साथ रहना है। अगर किसी में, दोनों में बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा है तो प्यार से अलग हो जाना है। ना द्वेष से साथ रहना कोई जीवन के लिए उपयोगी होता है, ना द्वेष से अलग होना। तो ये सहमति मूलक होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। रिश्ता में पहले बहुत कट्टरता था कि ऐसा, लड़की की शादी हो गई तो जेल जैसा, उसको चाहे क्रिमिनल जैसा इंसान मिल जाए फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं सकती। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। शादी का बहुत साइड इफेक्ट था। सती प्रथा था, विधवा था। विधवा, एक वुमेन, उसके लिए बायोलॉजिकल नीड से घर ज़्यादा जरूरी होता है। ये वुमेन नीड है होम, उसको उसमें अकम्प्लिसमेंट रहता है। तो विधवा बनाना, कम उम्र की लड़की की विधवा बन जाती है तो उसको शादी नहीं कर पाना उसकी चेतना को मार देना जैसा होता है।
कोई अपना संन्यास के लिए उसका रुझान आया जीवन में, वो तो उसको विधवा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो शादी करेगी ही नहीं, वो चीज़ भी हो जाएगा। तो ये चीज़ का हम डिसीज़न नहीं ले सकते कि कोई संन्यास जैसा जिएगा कि और उसको ये संसार में बिल्कुल रुचि नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो संसार में रुचि रहने का बहुत-बहुत तल होता है। ए वुमन नीड ए होम। तो ये अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है इस तरह की चीज़ें। तो ख़ैर अभी वो सती प्रथा उठ गया है, इस पे भी बहुत चेंजेस आ गया है। पति-पत्नी अभी मैत्रीपूर्वक रहने लगे हैं। और एक नारी और पुरुष की जो स्वतंत्र बनाया प्रकृति ने, उसकी समझ भी होनी चाहिए। नहीं बहुत जगह ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो पत्नी आती है ऑफिस से, दोनों आते हैं, वो चिल्लाती है कि मैं आके बाहर का भी कर रहा हूँ, घर पे का भी कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो ज़्यादा, बच्चों का भी कर रहा हूँ। तो बच्चों का माँ के साथ वो जो मूल मूल फैमिली है वो, तो माँ के साथ बच्चा का केयर माँ ज़्यादा कर सकती है, इसलिए तो माँ के पेट में ऊँब दिया है, पुरुष में नहीं दिया है। वो और कुछ कार्यों के लिए शायद ज़्यादा सक्षम है। तो वुमेन काम करती है, करना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। नहीं तो आर्थिक निर्भरशीलता में डर डर के बहुत दिन जिया है। शादी में पहले डर था अस्तित्व कि मैं कहाँ जाऊँगा अगर मुझे ये नहीं संभालेंगे, खाना नहीं देंगे। तो ये बहुत डेंजर बात है कि आप मजबूर होकर रिश्ते में रह रहे हो। रिश्ता का मूल मजबूरी नहीं, मूल सत्य होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नीडेड है और ये हमारी हमने कमिटेड है कि हम इसको निभाएंगे, हम एक दूसरे की मददगार करेंगे। इंडिविजुअल ग्रोथ, आफ्टर ऑल व्यक्ति का विकास इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के लिए शादी, समाज, बाकी सब पैमाना उसी के सबसेट के अंदर आता है। तो जो रिश्ता आपकी व्यक्तित्व के विकास में मददगार नहीं होता है, कम से कम न्यूट्रल नहीं रहता, बाधक डालता है, वो रिश्ता आपके लिए हानिकारक होगा। वो रिश्ता से फिर थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। चाहे साइलेंटली आप दूर हट जाओ, चाहे स्थूल रूप में आप अगर डिवोर्स ले सकते हो, आपको दूसरा किसी से शादी करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या जो भी आपकी मर्जी। तो शादी करना ना करना ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि ये एक ज़रूरी है, ये जीवन के लिए ज़रूरी है, आपको जीवन के लिए उपयोग लगता है तो आप करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐसा बहुत लोगों ने नहीं भी किया है और वो जीवन को और कुछ काम में लगाए हैं। जीवन उपयोगी हो ये महत्वपूर्ण है और शादी उसमें मददगार हो, और शादी से एक आगे का जनरेशन खिलता है। और डीएनए का जो प्रवृत्ति है वो हमेशा अपने आप को रिप्रोड्यूस वो यहाँ इटरनल जिंदा रहना चाहता है, अमर रहना चाहता है। तो इसीलिए वो बच्चा भी होता है। बिना बिना शादी का बच्चा नहीं। मैं बचपन में शादी को लेके मुझे लगता था कि शादी करो फिर बच्चा होता है। फिर 2-3 मूवी में देखा कि बिना शादी का बच्चा हो रहा है। तो शादी सिस्टम है, बिना शादी का भी बच्चा हो सकता है, यूएसए में एक्सेप्टेड भी है। तो शादी एक सिस्टम है। मनुष्य जब हंटर गैदर से एग्रीकल्चर पे आया, जब परिवार बना, जीव चेतना से, मानव चेतना से आया। ये वीडियो बहुत तरह से बोलो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ इसको 30 मिनट के अंदर रखने को, ताकि हम एक छोटे छोटे पार्ट में इस चीज़ को समझेंगे। और मैं बहुत समझ गई हूँ, बोल रही हूँ, आपको समझना है ऐसा नहीं है। मैं आपका अनुभव बोल रही हूँ अपना, और हर व्यक्ति का अनुभव अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य का पैमाना होता है। उसमें आप जोड़ के अपने अनुभव से उसको जोड़ पाते हो तो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलता है। तो मनुष्य ने शादी का सिस्टम बनाया ताकि हम सिस्टमेटिक बन पाए, उसके रीति रिवाज बने। रीति रिवाज हर गांव, हर शहर, हर देश, हर धर्म में अलग अलग है, अलग अलग तरह से होता है, किया जाता है। और एक धर्म में, एक ही परंपरा में भी वो आगे बदलता जाता है, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ चीज़ है और हम अपने बेहतर जीवन के लिए बनाए हैं इसको। तो जिस चीज़ बेहतर के लिए बनाया गया है वो हमें पीछे ना खींचे, वो बेहतर के लिए ही उपयोगी हो, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये स्पष्ट, सरल, तरल समझ है। और ये जो पैट्रियार्की और मैट्रियार्की जो चला था कि ज़्यादा पैट्रियार्की के ऊपर ध्यान देके कि इसमें ऐसा है जो मेल डोमिनेटेड, इस तरह से रूल वुमेन के लिए बनाया गया। और कुछ जगह इसको रिबेल होके अभी बहुत ज़्यादा जो है वुमेन सेंट्रिक हो रहा है कि नहीं नहीं ऐसा है, हम तो हर चीज़ में समानता के नाम पे आप सिगरेट पियो, साधारण उदाहरण, हानिकारक दोनों को होगा। बट उस उनके सिर्फ मैन का सिर्फ फेफड़ा खराब होगा, वुमेन का फेफड़ा के साथ साथ यूट्रस पे इफेक्ट आएगा, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, मोर रिस्पॉन्सिबल। तो ये समानता, ये जो समानता
जो है वो व्यक्ति के हिसाब से, चेतना के हिसाब से, और ज़्यादातर हमें प्रकृति ने समान बनाया ही है, ये मूल सत्य है। थोड़ा शारीरिक फर्क, थोड़ा मानसिकता का जो है चिंतन करने का, चीज़ों को समझने की प्रक्रिया में थोड़ा फर्क जो बेसिक है। बाकी समाज का उत्पज बहुत है। समाज जिस जिस तरह से ढालता गया, दर्शाता गया, दिखाता गया, उस तरह से नारी ने अपने आप को देखा, पुरुष ने अपने आप को देखा। बाकी सभी में फेमिनाइन क्वालिटी ज़्यादा होगा, दया, क्षमा, सत्य, प्रेम, करुणा। इसको सिर्फ नारी के गुण के हिसाब से आरोपित किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना बुद्ध, राम, कृष्ण इनको देखेंगे तो इन सभी में ये गुण ज़्यादा है। तो ये बेहतर मानवीय गुण है। तो इसके हिसाब से नारी पुरुष दोनों में उसका ग्रोथ होगा तो एक बेहतर समाज होगा, जहाँ पे हिंसा नहीं होगा, अनावश्यक युद्ध नहीं होगा, एक कोलाबोरेशन, एक समन्वय के आधार पे जीवन बहुत सुंदर होगा। तो ये तरह तरह के मैरिज का सिस्टम देखते हैं हम वर्ल्ड के ऊपर। मनुष्य अपने आप को अच्छे से जीने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये सब प्रयास है, क्योंकि हम मानव चेतना में जीते हैं, जीव चेतना में नहीं। इसीलिए हम अपना आइडेंटिटी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी अहंकार ना बने। सी इज मेड फॉर मी, तो वो अपना कुछ, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि उनको इस तरह के कपड़ा पहनना पसंद है तो मैं पहनती हूँ। हाँ, ये प्रेम में हो सकता है कि ये मेरी रुचि है कि तुम पहनोगे तो अच्छा लगोगे, या पत्नी भी बोले कि आपको ये ब्लू कलर का शर्ट बहुत अच्छा लगता है। अलग बात है, प्रेम में तो सब कुछ हो सकता है, वो तो तरल सरल जल का प्रवाह है। लेकिन कोई ऐसे दबाव डाले कि नहीं इसी तरह से ही तुम्हें रहना है, तो ये दूसरे चेतना को गुलाम करने का व्यक्तित्व है। और गुलाम करके कोई मालिक बन नहीं सकता। वो जो स्त्री गुलाम बनती है या जो पुरुष गुलाम बनता है, वो आगे जाकर रिवेंज नहीं लेता है, पक्का लेता है समय के साथ। और गुलाम बनने में खुद इंसान गुलाम बनता है। जैसे इस पे एक्सट्रीम भी एक वीडियो भी हो चुका है, क्योंकि उसमें स्वाधीनता दे के पाया जाता है। जो मानव चेतना के हिसाब से जो मुझे समझ में खिला कि ये मानव के चेतना के विकास के लिए सही है, तो मैं अगर अपनी पार्टनर को वो चीज़ समझा पाती हूँ या वो चीज़ में थोड़ा वो क्षेत्र रख पाती हूँ, तो वो होगा मेरा चेतना का विकास। लेकिन मैं अपना चेतना में वो समझी, लेकिन सामने वाला को, बहुत पुरुष वो अपना जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी के लिए पूरा चारों दरवाज़ा बंद, जैसे घर का दरवाज़ा बंद, वो घर में ही रहेगी। क्या ज़रूरत है, तो आपको क्या ज़रूरत है। तो मानव का चेतना कई कई तरह से खिलता है। आपके जैसे दोस्त थे उसके वैसे दोस्त थे, आपको जैसे अपनी हॉबी प्रिय है उसको भी कुछ करना प्रिय होता होगा। तो ये जो केयर इज़ द हम मतलब वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लव, इससे भी बहुत बहुत फूल खिलता है कि दूसरे को, और एक सम्मान रखना है पार्टनर पे। बहुत जगह पे जो रिश्ता बहुत क्लोज हो जाता है, प्रेम में उतरता है, प्रेम काम जिसमें रहता है, वो रिश्ते में सम्मान थोड़ा कम हो जाता है समय के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें फ्लैट लगता है, बट टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन कुछ भी यहाँ धरती पे टेक इट ग्रांटेड नहीं है। हमारे लिए, हम किसी के लिए उपयोगी है तो हमारे लिए कोई उपयोगी है। तो ये चीज़ का अलर्टनेस खुद के अंदर रखना है कि मैं किस न कैसे, मैं इसमें मुझे क्या मिला है इस रिश्ते से, और मुझे क्या दे सकता हूँ मैं। और ये सहज हो लेन देन, इसमें कोई प्रेशर ना हो। प्रेशर ना लेके, व्यक्ति सत्ता को अक्षुण्ण रख के, विवाह एक पड़ाव है जीवन का। विवाह लाइफ का पार्ट है। मैरिज इज पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट पार्ट ऑफ मैरिज। ये नहीं होना चाहिए। बहुत जगह लाइफ पार्ट ऑफ मैरिज हो गया है। इंसान जूझ रहा है, पति ऑफिस भाग रहा है, पत्नी मायका भाग रही है कि इससे कितना दूर जाया है। तो क्यों? क्योंकि दोनों के साथ में एक दूसरे की व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, व्यक्तित्व स्वाधीनता का हनन हो रहा है। तो अपना व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व का प्रकाशित कीजिए। सामने वाला उसको अच्छे से ग्रहण करता है तो ठीक है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है कि रिश्ता अच्छा ही है। अच्छे से नहीं ग्रहण करके वो थोड़ा उसमें रेजिस्ट करता है और उसको ऐसे न्यूट्रल में रहता है, तो वो उनका समस्या है। क्योंकि प्रेम, समझ, मैत्री, इससे ज़्यादा, इससे और एक पार्ट भी व्यक्तित्व खुद का। और समय के साथ भी बहुत समझ खिलता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा टकराव होता है उसमें साइलेंटली, जैसे बिना द्वेष का थोड़ा अलगाव रखना है। नहीं तो बहुत और भी ज़्यादा उसमें दिक्कत है कि आप रह नहीं सकते परस्पर के लिए, आप जीवन मानव की मानवीय मूल्यबोध का हनन कर रहे हो, तो वहाँ पे अलग हो जाना चाहिए। तो ये विवाह बहुत सुंदर व्यवस्था है, ये हमें व्यवस्थित बनाता है। जैसे डिसिप्लिन का आधार चाहिए कि हम अच्छे से ग्रो कर पाए। मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, व्यवस्था। इससे
हमारा जीवन खिलता है, हम कंसंट्रेटिव होते हैं, जीवन ध्यान में आता है। जैसे भटकाव उछल कूद से ये हमें केंद्रित करता है। धरती चाहिए, धरती नहीं होगा तो किसके ऊपर खड़ा होके हम उछल कूद करेंगे, लेकिन उसमें धरती के ऊपर हम बंध के ना खड़े हो, हम खुली आसमान में सांस ले सके, उड़ने की हमें पूर्ण आज़ादी हो हमारी, ये जीवन का पार्ट बने जो हमें बेहतर बनाए ऐसा। और आप शादी, बहुत लोग पूछते हैं शादी के बाद क्या बदलाव आया। मैंने कहा बदलाव क्यों आएगा, शादी से पहले बदलाव का ज़्यादा उद्देश्य रहता है क्या क्या एडजस्ट कर रहे हो इस अर्थ में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन शादी से पहले जैसा शादी के बाद भी वैसा, एक पड़ाव आया। जैसे शादी से पहले और बहुत बहुत आप स्कूल में पढ़े, स्कूल से कॉलेज गए, एक नया पड़ाव आया, और कुछ एडमिशन लिया और कुछ स्वतंत्र कोर्स आप पढ़ाई के, और एक पड़ाव आया। वैसे जीवन के तौर पे कोई आई आपके जीवन में या कोई आया आपके जीवन में, आपके भरा हुआ जीवन में और खुशबू डालने के लिए, वो ठीक है उसी में। और कुछ चीज़ में टकराव होता है, दोनों का नहीं मैच करता है, तो कौन सी बड़ी बात है। दो इंसान में बहुत कुछ अलग होना सहज स्वाभाविक है। तो ये सहजता को दोनों समझ जाए तो इसमें जीवन खिल जाएगा। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी को झेले। ये झेलना बहुत बहुत भयानक टर्म है। जीवन, मानव जीवन और हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें धरती से आकाश तक सीढ़ी बनाने में अपने जीवन को देना चाहिए कि व्यक्तित्व हमारा जो आत्मा परमा, हमारी जो आत्मिक विकास हो के हम अस्तित्व विश्व सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ पाए, हमारा जीवन खोल पाए, खिल पाए, और बाकी सारे रिश्ते उसमें उपयोगी बने, और हम भी सारे रिश्ते के लिए जितना हो सके उपयोगी बने, सहज सरल अपने सो के स्वभाव में स्थित होके। बस इतना सा। नमस्ते।